मैं अभी से बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, लाइक कोई एनालिसिस नहीं है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट नहीं है तुम्हें बताने के लिए। अगर तुम्हें बस ये जानना है कि थिएटर में देखें कि नहीं, जाकर देखो, जाकर देखो। आई एम जस्ट गोना यैप हियर, मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं करने वाला। अगर गलती से स्पॉइलर आ गया तो मैं एडिट में काट दूंगा, वरना जो है यही है। मैं बस अपने फर्स्ट थॉट्स यहाँ बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। आदित्य धर, भाई क्या बनाया है तुमने। यू ब्यूटीफुल डेविल, जैसा मैंने पहली मूवी में भी कहा था, यू ब्यूटीफुल डेविल। तुमने जो बनाया है, टॉप टियर माल बनाया है। 200 में देख के आ रहा हूँ, मुझे कम लग रहा है। इस हिसाब का माल बनाया है, इतना बेहतरीन मास्टरपीस, ग्लोरियस मास्टरपीस। लाइक तुमने अपनी सारी फिल्म मेकिंग इस एक चीज़ में डाल दी और वो बेहतरीन बन के आया है। आदित्य धर की फिल्म मेकिंग और रणवीर सिंह की पीक एक्टिंग, ये दोनों का पीक तुम्हें शुरुआत के 15 मिनट में ही देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो वो सीन आता है, वो हार्ट रेंचिंग सीन, वो लड़की, द गर्ल, सॉरी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन तुमने कमाल की एक्टिंग की, वो कमाल की परफॉर्मेंस थी। मेरा खून सूख गया था उस समय, मेरी दिल की धड़कनें थम गई थी, इतना हार्ट रेंचिंग था वो सीन। सो यू डिड अ फैब्यूलस जॉब। शुरुआत के 15 मिनट में ही इतना बेहतरीन ओपनिंग सीन, और जितना कुछ हम लोग थ्योरीज बना रहे थे कि इस एंगल से ये हो सकता है, इस एंगल से वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, आदित्य धर ने बोला सारे थ्योरीज की बनाओ पूड़िया, और खुशी खुशी मैं कर भी लूँगा सर। जो बनाया है आपने, जो बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है सेकंड पार्ट में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, काटने क्या वाले थे तुम? ये एक मूवी होने वाली थी ना, तो इस 7.5 घंटे के फुटेज में तुम क्या काटने वाले थे और कैसे काट लेते कि हमें एक अच्छी मूवी मिल पाती? क्योंकि हर एक सीन इतना इम्पॉर्टेंट है स्टोरी लाइन को लेकर के, कैरेक्टर ग्रोथ को लेकर के, हर एक चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो आखिर तुम काटने क्या वाले थे इसको एक मूवी बनाने के लिए? वो मूवी 4 घंटे की होती, 4.5 घंटे की होती, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्या काट देते कि मूवी अच्छी बन जाए? क्योंकि इसमें हर एक चीज, हर एक सीन, हर एक सीन, हर एक फ्रेम, हर एक शॉट इंपॉर्टेंट है कहानी के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। और इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो वेल एग्जीक्यूटेड। हर एक चीज़, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, चाहे जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं उनको तो और सलामी। जिस तरीके से उन्होंने हर एक एरा का, हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद एक्टिंग, भाई रणवीर सिंह तो पहले ही 15 मिनट में अपनी पीक एक्टिंग दिखा देता है। उसके बाद अर्जुन रामपाल, और यहाँ पर अगेन भाई राकेश बेदी इस बार भी लाइमलाइट ऐसे चुरा के ले जाते हैं। भाई वो बंदा राकेश बेदी एज जमील जमाली, टॉप टियर। संजय दत्त अगेन, भाई बेहतरीन, कमाल का कैरेक्टर मिला और संजय दत्त ने एंजॉय करके उसे प्ले किया है। चौधरी असलम को मज़े में प्ले किया है संजय दत्त ने, एंड इट शोज कि वो संजय दत्त ही कर सकता था जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। मेजर इकबाल जिस तरीके से, भाई एक बार को लगा था कि इसका भी ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो बंदा जानवर था। और अर्जुन रामपाल ने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है उसे, आपको नफरत हो जाती है उस बंदे से। इट वॉज सो गुड। लेकिन अगेन मैं कौन होता हूँ साउट आउट देने वाला, लेकिन फिर भी राकेश बेदी जिस तरीके से क्लच में आते हैं और बिल्कुल 1v4 करते हैं भाई,
इतना बेहतरीन तरीके से जमील जमाली का कैरेक्टर आया ना, मज़ा आ गया था। उसके बाद एंडिंग की बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि एंडिंग में लिटरली हमारे आंखों में आंखें डाल करके एंडिंग की गई है और हमें बताया गया है कि हम जो इस देश में शांति से जी पा रहे हैं, शांति से मूवी देखने जा पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि किसी ने अपना बलिदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने सांसों का बलिदान दिया है। एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एंडिंग। और एक टाइम था, मतलब क्लाइमैक्स के थोड़ा पहले, कि मुझे थोड़ा ओवरबोर्ड जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर आदित्य धर जो पत्ता खेलते हैं और बोलते हैं अब बोल, मेरी बोलती बात, मैं सोच रहा था कि यार ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक वाले जोन में चले गए। लेकिन नहीं, आदित्य धर ने बोला तेरे बस की नहीं है, तेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इतना बेहतरीन तरीके से आदित्य धर ने सारी चीज़ें प्लान की और एग्जीक्यूट की। भाई एक चीज़ होती है कि चीज़ें लिखना, चीज़ें इमेजिन करना, तुम्हारे पास एक आइडिया होना कि कैसे एक मूवी या एक कोई भी कंटेंट आगे बढ़ने वाला है या वो बन सकता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। और आदित्य धर ने वो किया, बेहतरीन तरीके से किया, मज़ा आ गया, मज़ेदार तरीके से किया। हर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर अभी भी डाउट है, तुम बस टिकट बुक करो, उसके अलावा कुछ नहीं। टिकट बुक करो और जाकर देखो, 4 घंटे तुम्हारा वर्थ इट होंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 4 घंटे हो गए। कहीं पेसिंग इशू है ही नहीं। जो चीज़ें स्लो चलनी चाहिए वो स्लो है और तुम्हें मज़ा आता है उसमें भी। जो चीज़ें फास्ट होनी चाहिए वो फास्ट है और तब भी तुम्हें मज़ा आता है। पेशिंग का कहीं से कहीं तक तुम्हें इशू लगेगा ही नहीं। 4 घंटे तुम्हें पता नहीं चलेंगे, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि अरे इंटरवल आ गया। उसके बाद जिस तरीके से इंटरवल के बाद चीज़ें चलती है और एग्जीक्यूट होती है, भाई साहब मुझे लगा नहीं था कि यहाँ बस कुछ उतना सरप्राइजिंगली मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार इतना तो डिसाइफर कर ही लिया है मैंने कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ना भाई, आदित्य धर ने बोला मैं तुम्हारा थ्योरी, तुम्हारा डिसाइफर, तुम्हारा पता लगाना मेरे इससे बेहतरीन। आदित्य धर भाई, यू हैव, आई डोंट नो, हैव यू आउटडन योरसेल्फ। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर और पोटेंशियल है और उसका वेट करते रहूँगा मैं। चीज़ें मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 2-4 चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही नीट पिक करने वाली बात हो जाएगी। एक ओवरऑल मूवी में उन चुनिंदा चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी एक चीज़ बताऊँगा, 2014 का जो टाइमलाइन है उसके बाद सब कुछ जंबल लगता है। आप सही से चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। ये एक शायद मेरे साथ ही बस इशू था, तुम्हें ये इशू पता नहीं चलेगा, शायद ये बस मेरे साथ हुआ। लेकिन या एक ये चीज़ जो मुझे लगी कि ये अगर जो साल हैं 2014 के बाद वाले, उसको अगर एक तरीके से हिंट देते जाते कि कब क्या हो रहा है तो और बढ़िया होता। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये नीट पिक करने जैसा हो गया। इतनी बड़ी मूवी में ये एक छोटी सी चीज़ मायने ही नहीं रखती, क्योंकि मूवी इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हें सेटिस्फाई करती है कि हाँ एक वर्थ सेकंड पार्ट मिला है तुम्हें, जो तुम्हें एज ऑडियंस रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारे थिंकिंग कैपेसिटी को रिस्पेक्ट करता है कि हाँ तुम सोच समझ सकते हो अपने लिए। बेहतरीन, मज़ा आ गया। इट वॉज सो गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी अदर वेंचर्स ऑफ आदित्य धर, जो भी वो बना रहे हैं एज राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो आई एम ऑलवेज देयर। भाई उस बंदे ने एक महल अचीव कर दिया जो मुझे नहीं लगता कि कोई और फिल्म मेकर कभी कर भी पाएगा या नहीं, शायद ऐसे राजामौली, बट इट वॉज टू गुड।
बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।